हर जगह कुछ ऐसा है जो आंखों से छुपकर भी देख रहा है। कुछ कहानियां सच है और कुछ उनसे भी ज्यादा खौफनाक। स्वागत है आपका डायनामिक डार्क की दुनिया में। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 48 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 47 में हमने इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 48। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। पहली कहानी है बंजारन का दीपक। आज की दूसरी कहानी है हवेली का दरवाना शीशे। आखिरी कहानी है घाटी रोड की फुसहती चुड़ैल। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 48। आज पहली कहानी है बंजारन का दीपक। बंजारन फॉरेस्ट, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा जंगल उभार आता है जहां रात के अंधेरे में सिर्फ हवा की सरसराहट, पैटर्न का खिसकना और कभी कभी दूर से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये जंगल सिर्फ प्रकृति से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ एक राज भी छुपा है। एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के समय ही सामने आता है। कहते हैं इस जंगल में एक अकेली बंजारन घूमती है, लेकिन ये कोई आम बंजारन नहीं। रात के अंधेरे में उसके हाथ में एक पुराना, हल्की रोशनी वाला दीपक होता है। उस दीपक की रोशनी सिर्फ एक जगह नहीं दिखाती, ये लोगों के अंदर छुपी हुई दार को भी उजागर कर देता है। जो भी इस दीपक को देखता है उसकी किस्मत बदल जाती है। और अक्सर जो लोग इस दीपक के सामने आते हैं वो कभी वापस नहीं आते। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कहानी है। पार जंगल के इस कोने में जो लोग रात में भटक गए, उन्होंने बताया है कि उनके पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके कदमों का पीछा किया हो। और फिर एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने वो दीपक झलक उठा, एक हल्की सी रोशनी जो धीरे धीरे उनके नजदीक आई। बंजारन का चेहरा अधूरा दिखाई देता है, अंधेरे में बस उसकी आंखें चमकती हैं, लाल और गहन। उसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और जैसे जंगल की हर चीज उसके आगे सर झुका रही हो। जब आप उस दीपक को देखते हैं, आप सिर्फ उसका प्रकाश नहीं देखते, आप अपनी अंदर की सबसे गहरी भयंकर चीजों को भी महसूस करने लगते हैं। और ये कहानी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ जंगल का अंधेरा देखा, वो गलत है। रात के 12 बजे बंजारन फॉरेस्ट का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है और हवा में ऐसे सरसराहट गूंजती है जो सिर्फ उनके कान सुन सकते हैं जिन्हें चुड़ैल का जाल छू गया हो। हर कदम पार पैटर्न का खिसकना, कभी कभी एक दूर से आती हुई चीख और उस दीपक की हल्की सी रोशनी, जैसे किसी ने जंगल के हर कोने में आपका इंतजार किया हो। लोग कहते हैं अगर आप भी रात के 12 बजे का समय, बंजारन जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। हर तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट और पैटर्न का खिसकना सुनाई देता है। अर्जुन, एक छतरा जो शुरू में सिर्फ जिज्ञासा और डेयर के मजाक में इस जंगल में घुसा था, धीरे धीरे समझने लगता है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है।
हर कदम पर हवा का एक अजीब सा राग सुनाई देता है, जैसे जंगल खुद जीवित हो और अर्जुन के हर कदम का इंतजार कर रहा हो। पैटर्न के नीचे से कभी हल्की सरसराहट होती है, कभी दूर से एक छुपी हुई चीख सुनाई देती है। अर्जुन का हृदय तेज धड़कने लगता है, पर उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। दीपक की हल्की सी रोशनी जंगल के घनेरे अंधेरे में एक छुपी हुई चमक की तरह दिखाई देने लगती है। जैसे ही अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ता है, उसके आसपास के साए अजीब तरीके से हिलते हैं। पेड़ों की शाखों का अंधेरा लंबी उंगलियों जैसे अर्जुन पर गिरता है। हर पाल जंगल का हर कोना उसके भय को बढ़ा रहा है, और हर सांस के साथ हवा में कुछ अजीब सा सांस लेने का राग है, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अर्जुन को अब लगता है कि सिर्फ दीपक ही नहीं, उस दीपक के पीछे कुछ और भी है। ऐसा लगता है कि कोई या कुछ उसकी हर हरकत देख रहा है। एक पल के लिए एक साया दूर से तेज चलती हुई गुजरता है, और अर्जुन का भय और तेज हो जाता है। उसके कदम धीरे धीरे रुकते हैं, पर जिज्ञासा के मारे वो आगे बढ़ता है, जैसे उसकी हिम्मत और भय दोनों एक साथ परीक्षा में हैं। और फिर हवा और तेज हो जाती है। पैटर्न की सरसराहट ज्यादा गहरी और करीब लगती है, जैसे किसी ने जंगल के अंदर से अपनी आंखें अर्जुन पर घुमाई हो। हर पाल दीपक की हल्की सी रोशनी से चुड़ैल के परछाइयां दिखने लगती है। दूर से पहली झलक, उसके बहते हुए बाल, सफेद खून से भीगी फटी हुई साड़ी, लंबी तीखी नाखों और भयानक चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। अर्जुन का हृदय तेज धड़कता है, पर जिज्ञासा के मारे वो रुकता नहीं। उसके सामने एक पल के लिए सिर्फ दीपक की रोशनी, और फिर एक पल ऐसा आता है अर्जुन के सामने जंगल के बीचों बीच हल्की सी रोशनी चमकने लगती है। उसके हाथों का दीपक ज्यादा जोर से जलने लगता है, और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। दूर से उसने लैंटर्न देखा, पर रोशनी के पीछे कुछ धुंधला और अजीब सा दिख रहा था। जैसे ही अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी के पास बढ़ता है, उसको पता चलता है कि सिर्फ दीपक नहीं, बल्कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़े है। पहली झलक में वो सिर्फ एक परछाई लगती है, पर धीरे धीरे उसका रूप साफ होने लगता है। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई है, जैसे जंगल के अंधेरे को चीर रही हो। लंबी बाल हवा में उड़ रहे हैं, और फटी हुई खून से भीगी सफेद साड़ी उसके शरीर पर लटकी हुई है। अर्जुन का हृदय तेज धड़क रहा है। उस चुड़ैल के लंबी तीखी नाखों और भयानक खून से ढाका चेहरा धीरे धीरे सामने आता है, जैसे जंगल खुद उसके भय का दर्पण बन गया हो। हर कदम के साथ चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन के पास आती है, और उसके कदमों के साथ जंगल की हवा में सरसराहट और दूर से हल्की चीख गूंजती है। अर्जुन रुकने की कोशिश करता है, पर जिज्ञासा और भय दोनों उसको आगे खींच रहे हैं। चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसके अंदर की रूह और जंगल का सारा अंधेरा एक साथ अर्जुन के सामने खुल गया हो। उसके बाल और साड़ी हवा में उड़ते हुए चुड़ैल का रूप और भी भयानक लगता है, जैसे रात के अंधेरे में जंगल की सभी भयंकर कहानियां एक ही शक्ल में सामने आ गई हो। और तभी अर्जुन को महसूस होता है कि सिर्फ दीपक नहीं, बल्कि उस चुड़ैल के जाल के अंदर उसकी अपनी भयंकर यादें और दार फंस गए हैं। जंगल का हर कोना, हर पेड़ और हर सरसराहट उसके भय को और तेज कर रही है। अर्जुन का मन और हृदय दोनों ही डर और सस्पेंस से भर जाते हैं, जैसे रात के 12 बजे बंजारन जंगल एक जीवित भयानक सपना बन गया हो, और उस चुड़ैल का दीपक उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे लैंटर्न के पास जा रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी, जैसे पूरा जंगल उसकी धड़कन को सुन रहा हो। धुंध और गहरा होता जा रहा था, और उस रोशनी के आसपास हवा अनजाने तरीके से ठंडी लगने लगी।
अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर जिज्ञासा उसको रोके नहीं रही थी। जैसे ही उसने लैंटर्न के बिल्कुल करीब हाथ ले जाकर उसकी गर्माहट महसूस करनी चाहिए, उसी पाल हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी, जैसे सैकड़ों पट्टे एक साथ किसी चेतावनी की तरह हिल गए हो। अर्जुन रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। और तभी एक और आवाज, इस बार एक गहरी चुभने वाली चीख। ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती, बल्कि जैसे अंधेरे में बंद कोई आत्मा दर्द से तड़प रही हो। चीख इतनी तीखी थी कि अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कण के बिल्कुल पास चिल्ला दिया हो। लैंटर्न की रोशनी एक पाल के लिए कम हो गई और फिर दीपक अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे हवा में धक्का दे रही हो। पहले हल्का झटका, फिर ज्यादा। रोशनी का गोला हिलता हुआ अर्जुन के सामने मंडराने लगा। अर्जुन का हाथ हवा में जम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि दीपक को कोई छू रहा है या वो खुद चलने लगा है। जंगल की हवा अचानक भरी हो गई, जैसे उस पाल में सारी सांसें रुकी हो। दूर पेड़ों के बीच किसी का साया हिलता दिखा। अर्जुन ने आंखों से पहचानने की कोशिश की, पर धुंध सिर्फ एक रूप बताती थी, लंबी पतली हवा में उठी हुई। चीख एक बार फिर गूंजी, इस बार और करीब से, और लैंटर्न जोर से कांप उठा, जैसे वो अर्जुन को कह रहा हो, छू मत, ये मेरा है। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। और आसपास में उसका पीछा सिर्फ उसकी सांसें नहीं कर रही थी। जंगल का अंधेरा और वो चुड़ैल दोनों उस पर नजर जमाए बैठे थे। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि ये लैंटर्न सिर्फ एक रोशनी का साधन नहीं, ये एक रास्ता है, एक द्वार, एक ऐसा पोर्टल जिसमें चुड़ैल की रूह बंद नहीं बल्कि जिंदा है। उसका हर झटका, हर चमक, हर कंपन उसकी सांसों की आवाज जैसे लग रही थी। अर्जुन की आंखें लैंटर्न की रोशनी में खो जाती है। पहले एक हल्का सा चक्कर, फिर एक अजीब सी गर्मी, और फिर उसका मन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ खींचने लगता है, जैसे दीपक उसकी सोच, उसकी यादों और उसके दार को अंदर समेट रहा हो। चारों तरफ जंगल की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। चीख बीच में रुक जाती है। हवा का सरसराहट थांबा सा लगता है, और फिर पूरा जंगल एकदम चुप। बस लैंटर्न का हिलता हुआ दीपक और उसके अंदर से निकलती एक हल्की सी पर बहुत गहरी सांस की आवाज। अर्जुन उस रोशनी को सीधे देख नहीं पा रहा, और FIR भी उसकी निगाह उसी पर टिकी हुई है। उसका मन जैसे उस रोशनी के जाल में फंस गया हो। धीरे धीरे दीपक के अंदर कुछ साफ होने लगता है, जैसे कोई चेहरा, एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें लाल और उबली हुई और जिसके होंठों पर एक अजीब सा टेढ़ा मुस्कान। अर्जुन के पैर जमीन में जम जाते हैं। वो पीछे हटना चाहता है, पर उसका शरीर सुन्नार हो जाता है। लैंटर्न से एक पतली सी हवा की धार निकलती है, सीधी अर्जुन की तरफ, जैसे कोई हाथ उसकी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा हो। और तभी धुंध के बीच से चुड़ैल का असली रूप सामने आ जाता है। जमीन से ऊपर, बाल हवा में लपेट खाते, सेफ्ट खून से भीगी साड़ी लटकती हुई, लंबी नाखून चमकते हुए। और इस बार उसका चेहरा सीधा दीपक की रोशनी में नजर आ रहा था। उस रोशनी में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वो अर्जुन को अपने अंदर खींचने वाली हो। चुड़ैल उसी रोशनी की तरफ इशारा करती है और उसकी आवाज बिना मुंह हिलाए अर्जुन के कानों में गूंजती है, ये रोशनी नहीं, मेरा घर है, तू भी आजा। अर्जुन का मन ऑलमोस्ट टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है।
लैंटर्न की रोशनी एक अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। बंजारन फॉरेस्ट के ऊपर एक पतली सी हल्का पीला रोशनी का लेयर बिखरा हुआ था, जैसे अंधेरा अभी भी रात को छोड़ने को तैयार ना हो। हवा बिल्कुल ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हर सांस से धुआं निकल रहा था। पूरा जंगल चुप था। अजीब सी सन्नाटा, ऐसी खामोशी जिसमें लगता है कि जमीन के नीचे भी कोई आवाज नहीं हिलती। रॉ आम से सुबह के बीच एक चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात को थी, अर्जुन का पुराना लैंटर्न। वो निशान मिट्टी के बीच रखा था और बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। उसका दीपक अब भी जल रहा था। धीमी सी नारंगी रोशनी बारसन पुरानी धूल और लकड़ी के दरख्तों के बीच एक मैनहूस सा गोला बना रही थी। रात भर चलता रहा, सुबह भी बुझा नहीं। अजीब बात ये थी कि दीपक के फ्लेम का शेप कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी हल्की सी लंबी सांस जैसे लगने लगती। अर्जुन का कोई अता पता नहीं। उसका बैग एक तरफ पड़ा था, जमीन पर पैटर्न से आधा ढका हुआ। जिपर आधा खुला हुआ, जैसे जल्दी में छोड़ा गया हो। एक कॉपी का कोना बाहर निकला था और उस पर रात की नामी की एक पतली सी लेयर जम चुकी थी। पैरों के निशान 1 मीटर तक थे, फिर अचानक मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाती है, जैसे कोई वहां से उठा लिया गया हो, जैसे घास ने खुद उसके कदमों को मिटा दिया हो। जंगल का बाकी हिस्सा अजीब तरह से शांत था। कल रात की चीखें, वो सरसराहट, वो हवा जिसमें कुछ दौड़ रहा था, सब गायब। आज सब कुछ एकदम ठहरा हुआ लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली चीज ये थी कि दीपक की रोशनी सुबह के अंधेरे को काट नहीं रही थी। वो इस तरह चमक रही थी जैसे रोशनी अंदर नहीं, बाहर जा रही हो। हवा फिर एक बार रुक गई। जमीन की मिट्टी हल्की सी हिलती दिखी, पर आवाज बिल्कुल नहीं। और फिर दीपक की फ्लेम 2 सेकंड के लिए बिल्कुल सीधी हो गई, ऐसे जैसे कोई उसके बिल्कुल पास आकर सांस अंदर खींच रहा हो। उस पाल में जंगल के पीछे एक बहुत ही पतली, हल्की पर दरबानी सिलहावट दिखी। व्हाइट साड़ी फटी हुई। आज की दूसरी कहानी एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसका नाम लेते हाय लोग चुप हो जाते हैं। हवेली का दरवाजा शीशे। इस हवेली का दरवाजा अभी भी वही है, जंगल के एक सनसाने कोने में, जमीन से ज्यादा हवाओं का राज जहां होता है। रात को हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि लकड़ी के पुराने दरवाजों के बीच से सिर्फ सार-सार की आवाज निकलती रहती है, जैसे कोई ढूंढ रहा हो या किसी को बुला रहा हो। हवेली को बनाए हुए करीबन 150 साल हो गए। उस जमाने में यहाँ एक रईस फैमिली रहती थी, पर उनकी कहानी का एंड कब हुआ, कैसे हुआ, कोई पक्का नहीं जानता। बस हवेली के बेड हॉल के बीच में एक बड़ा सा शीशा रखा था। एक ऐसा शीशा जिसके बारे में पुराने लोग कहते थे, जितना वो दिखता है उतना ही छुपता भी है। दिन के वक्त शीशा बिल्कुल आम नजर आता था। धूल जमा हुआ, थोड़ा सा पीला टिंट और कांच के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स। लेकिन रात को और खासकर रात के 12 बजे वो एकदम अलग हो जाता है। लोगों ने कई बार बताया है कि 12 बजे का वक्त आते ही हवेली का अंधेरा बदलना शुरू हो जाता है। छत से लटकती पुरानी लैंप का हल्का सा झिलना, हवा का डायरेक्शन बदलना, मिट्टी का एकदम से उठना, सब कुछ इस तरह होता है जैसे हवेली किसी चीज का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, शीशा अपनी रूह से चलने लगता है। कहते हैं उस शीशे की सरफेस बिल्कुल पानी की तरह हिलने लगती है, जैसे कोई हाथ अंदर से धक्का दे रहा हो। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शीशे में अपना चेहरा नहीं बल्कि कोई और देख लिया, कोई और जो उनकी जगह पर होना ही नहीं चाहिए था, कोई और जो उनको बस तक रहा था बिना पलके झपकाए।
पुरानी कहानियों में लिखा है कि एक बार एक जावा लड़का निर्मल रात को जुनू में हवेली में चला गया। शीशे को देखना चाहता था, लोगों की बातें गलत साबित करना चाहता था। 2 हफ्ते तक उसने अपने दोस्तों को ये कहकर परेशान किया था कि लकड़ी, धूल और हवा से कोई शीशा नहीं चल सकता। वो रात आई। 12 बजे। हवेली खामोश। दोस्त बाहर खड़े रहते और निर्मल। हवेली की वो रात बिल्कुल अलग थी। अंधेरा इतना गाढ़ था कि लगता था जैसे दीवारें सांस ही नहीं ले रही। रिया अपने कैमरा और डायरी के साथ पुरानी फ्लोरिंग पार धीरे धीरे कदम रखती हुई सेंट्रल हॉल तक पहुंची। हॉल में हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी टोर ह्यू पर्दे हल्की हल्की हरके जैसे किसी ने अभी गुजरकर उन्हें छू दिया हो। हॉल के बीच में खड़ा हुआ वो 150 साल पुराना शीशा बिल्कुल अनजान, बिल्कुल जिंदा लग रहा था। उसके फ्रेम पार गहरी धूल जम चुकी थी, लेकिन उसकी सरफेस कुछ ज्यादा ही साफ थी। अजीब बात ये थी कि पूरे हवेली में किसी को हाथ लगाए सालों बीत गए थे, पर शीशे पर एक भी उंगली का निशान नहीं था। रिया ने फ्लैशलाइट ऊपर उठाई। लाइट सीधी शीशे पर पड़ती है और एक पाल के लिए भीड़ सा अंधेरा वापस हॉल में चिपक जाता है। पहले उससे सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, थोड़ा ताक हुआ, रात भर की फील्ड नोट्स से परेशान। लेकिन फिर कुछ बदलता है। पहले उसकी आंखें उनकी जगह से हल्का सा नीचे चिमकने लगती है, जैसे रिफ्लेक्शन थोड़ा धीरे चल रहा हो। रिया रुकी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। शी मूव्ड हर फेस लेफ्ट। रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट, थोड़ा झटके से लेफ्ट हुआ। उनके बीच का डिफरेंस कुछ सेकंड्स का नहीं, कुछ माइक्रोसेकंड्स का था, पर बस उतना ही काफी था डर का एक बीज मन में डालने के लिए। शीशे की सरफेस में हल्की सी लहर उठी, बिल्कुल पानी की तरह। रिया पीछे हटी, पर उसका रिफ्लेक्शन हिला ही नहीं। वो वही खड़ा था, सीधा, एकदम स्टिल, जैसे अब उसकी मर्जी से चल रहा हो। रिया ने हिचकिचते हुए दोबारा पास जाकर देखा। रिफ्लेक्शन अब उसकी आंखों में सीधा नहीं देख रहा था, वो रिया के राइट शोल्डर के पीछे देख रहा था। रिया का गाला सूख गया। वो धीरे से मुड़कर पीछे देखती है। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, कुछ नहीं। लेकिन शीशे में रिफ्लेक्शन की आंखें अब और ज्यादा पीछे जा रही थी, जैसे कोई बहुत लंबा, बहुत पतला सा चेहरा रिया के बिल्कुल पीछे खड़ा हो और रिफ्लेक्शन उससे देख रहा हो। ये पॉसिबल कैसे है? रिया। हवेली का अंधेरा और गहरा था। रिया अपने कदमों की आवाजों को सुनकर रुक गई। हॉल में सिर्फ अपनी सांस की गूंज थी और हल्की सी लैंटर्न की रोशनी जो पूरे शीशे को इल्यूमिनेट कर रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि क्रैक्ड मिरर की सरफेस हल्की सी ला रह रही है, जैसे पानी पर हल्की लहर। रिया ने अपनी आंखें थोड़ा जोर से खोला। पहले रिफ्लेक्शन नॉर्मल लग रहा था, बस हल्का सा पे। लेकिन कुछ ही पालन में रिफ्लेक्शन के फीचर्स धीरे धीरे बदलने लगे। उसका चेहरा, जो अभी तक नॉर्मल था, थोड़ा फिर कर अजीब लगने लगा। सबसे पहले उसकी आंखें बदली, नॉर्मल काली आंखें अब लाल हो गई। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटना चाह रही थी, पर पांव जैसे जमीन में चिपक गए हो। शीशे का रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट्स से थोड़ा लेट चल रहा था, पर हर माइक्रोमोशन को कैप्चर कर रहा था। फिर रिफ्लेक्शन के चेहरे की स्किन फटी और क्रैक लगने लगी, जैसे अंदर से खून बह रहा हो। ट्विस्टेड स्माइल धीरे धीरे निकल आई। हर पाल रिफ्लेक्शन का चेहरा रिया के सबसे गहरे दार को दिखता जा रहा था, एक डर जो उसने कभी एडमिट नहीं किया था। रिया के हाथ ठंडे पैड गए। लैंटर्न की नारंगी रोशनी फ्लिकर कर रही थी और शैडोज हॉल के कॉर्नर्स में बड़े और अजीब लग रहे थे।
रिफ्लेक्शन का हाथ धीरे से उठा, जैसे रिया के रियल हाथ के साथ सिंक कर रहा हो, पर रिया ने देखा कि ये हाथ असली नहीं, सिर्फ मिरर के अंदर है। लॉन्ग शार्प नेल्स, ब्लड स्टेन्ड टोर्न स्लीव्स, वाइल्ड हेयर, स्टोरी 1 वाली चुड़ैल का एग्जैक्ट लुक। रिया का सांस रुका, पर वो खुद को रोक नहीं पाई। रिफ्लेक्शन का चेहरा और ज्यादा हॉरिफाइंग होता गया, आंखों के लाल रंग में गर्मी और स्माइल में ट्विस्टेड टेरर। रिफ्लेक्शन का पोज धीरे धीरे उसकी तरफ लीन करने लगा, जैसे चेहरा जमीन से ऊपर आ रहा हो, पर रिया को फिजिकल टच का कोई सिग्नल नहीं मिला, सिर्फ डिमलिट मिरर में हॉरर। और फिर 1 सेकंड के लिए रिफ्लेक्शन ने रिया को डायरेक्ट देखा, ना कि मिरर के थ्रू। एक पल के लिए रिया ने महसूस किया जैसे चुड़ैल का स्टेयर उसके हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया था। लैंटर्न की नारंगी रोशनी अब और हल्की थी, और डस्ट के पतले पार्टिकल्स हवा में धीरे से तैर रहे थे। रिया ने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और हाथ मिरर के सरफेस पार रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे को छुई, एक तेज ठंडी हवा का झोंका हॉल में फैल गया, जैसे किसी ने अंदर से सांस ले ली हो। शीशे का सरफेस सडनली रिपल करने लगा, और रिया ने महसूस किया कि रिफ्लेक्शन उसके हाथों से बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे हॉल की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, पर फिर भी फिजिकल फॉर्म में नहीं, एक सुपरनैचुरल प्रेजेंस की तरह। रिफ्लेक्शन का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। लाल आंखें, क्रैक्ड ब्लडी फेस, ट्विस्टेड स्माइल, हेयर वाइल्ड एंड फ्लटरिंग, लॉन्ग शार्प नेल्स। रिया का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने खुद को रोक नहीं पाया। हवा के साथ एक हल्की सरसराहट भी आई, जैसे चुड़ैल की प्रेजेंस हॉल के कॉर्नर्स में एको कर रही हो। पट्टे, टॉर्न कर्टन्स और डस्ट पार्टिकल्स सब धीरे से हिलने लगे। शैडोज हॉल के वॉल्स पार लंबी और अजीब शेड्स बना रहे थे। रिया के हाथ और बॉडी थोड़ी सी हिल रही थी, पर वो मिरर के सामने खड़े थी, ग्राउंडेड, ह्यूमन। रिफ्लेक्शन का मूवमेंट स्लाइटली इंडिपेंडेंट था, जैसे खुद अलाइव हो। हर माइक्रो मोशन के साथ चुड़ैल के लॉन्ग नेल्स और ब्लड स्टेन्ड साड़ी का हॉरर और ज्यादा एविडेंट हो रहा था। और फिर एक पल के लिए रिफ्लेक्शन ने रिया की आंखों में डायरेक्टली स्टेयर किया, ना कि मिरर के थ्रू, एक साइकिक टेरर का मोमेंट। हॉल में हर साउंड डिसअपीयर हो गई, सिर्फ चुड़ैल के रिफ्लेक्शन का स्लो क्रीपिंग मोशन और विस्परिंग ऑरा हॉल में फील हो रही थी। रिया समझ गई, मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, बल्कि उसके अंदर के डर को फिजिकली फील कर रहा है, और चुड़ैल का प्रेजेंस सिर्फ मिरर के अंदर है, ग्राउंडेड और हाइपर रियलिस्टिक। हॉल की डार्कनेस अब और डेंस लग रही थी। लैंटर्न के शैडोज और रिफ्लेक्शंस मिलकर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक, टेंस हॉरर एटमॉस्फेयर बना रहे थे। रिया का बॉडी लैंग्वेज टेंशन और फे हवेली का हॉल और गहरा और अंधेरा लग रहा था। लैंटर्न की नारंगी रोशनी धीमी बैठ गई, और शैडोज दीवारों और पिलर्स पार लंबी हो गई। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। शीशे के सामने खड़ी उसने समझ लिया, ये पुराना शीशा सिर्फ आईने का काम नहीं कर रहा। हर पल, हर हरकत के साथ शीशा उसके अंदर छिपे सबसे गहरे दार को बाहर ला रहा था। बचपन के डर, अकेला रहने का डर और उसके अंदर की शक्ति सब शीशा में फैंस रही थी। रिया का चेहरा पहले से ज्यादा टेंस और दरवाना लग रहा था। शीशे के अंदर चुड़ैल और जिंदा लग रही थी। लंबे टियर नेल, खून से भरी फटी हुई साड़ी, उड़ते हुए बाल, लाल आंखें। रिफ्लेक्शन रिया के चेहरे के साथ सिंक होकर उसके डर को और गहरा कर रही थी। रिया हाथ शीशे से दूर करना चाहती, पर जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उसके हाथ को खींच रही हो। परछाई की मुड़ी हुई हंसी धीरे धीरे उभार रहा था। हॉल की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके सांस से धुआं निकल रहा था। परछाई और चुड़ैल के मोशंस रिया के मन को कंट्रोल कर रहे थे। उसका डर और रूह की शक्ति शीशा में फांस रही थी। रिया समझ गई कि शीशा एक जाल है,
जो अंदर देखने वाले की सबसे गहरी भयंकर यादें और शक्ति को कैप्चर कर लेता है। शैडोज हॉल में हिल रहे थे। लैंटर्न की हल्की रोशनी और डस्ट के पतले टुकड़े हॉल को और भयंकर बना रहे थे। रिफ्लेक्शन और चुड़ैल का टेरिफाइंग ग्रिन रिया के मन और हॉल के स्पेस को एक अजीब सा दार दे रहा था। और एक पल के लिए रिया ने महसूस किया जैसे शीशा का डर हॉल के अंदर भी फैल रहा हो, पर चुड़ैल सिर्फ शीशा के अंदर ही थी। रिया का चेहरा पेल हो गया, पर वो खाती रही, जिंदा और इंसानी, अपनी भयंकर अनुभव का पीक महसूस करते हुए। हॉल की सन्नाटा, लैंटर्न की धीमी रोशनी, रिफ्लेक्शन का चेहरा और चुड़ैल का रूप सब मिलकर एक भयंकर और टेंस माहौल बना रहे थे, जिसमें रिया ह्यूमन थी और हॉरर सिर्फ शीशा के अंदर ही था। अगली सुबह हवेली अब भी वैसी ही खामोश थी। टूटते पिलर्स, पुराना डस्ट और अंधेरा हॉल में घूम रहा था। लैंटर्न की रोशनी धीमी पैट गई थी और शैडोज और लंबी हो गई थी। रिया का चेहरा उसके डर के साथ शीशे के अंदर अब भी जिंदा था, रिफ्लेक्शन के रूप में। शीशा के अंदर अब भी उसका दार और रूह का जादू जिंदा था। रिफ्लेक्शन कभी थोड़ी सी हिलती, कभी धीमी सी मुस्कान दिखाती और कभी रिया का एक्सप्रेशन उसके असली दार को एम्पलीफाई कर रहा था। हॉल के कॉर्नर्स में हल्की सी हवा चल रही थी, कर्टन्स हल्की सी हिल रहे थे और डस्ट के पतले टुकड़े धीमी रोशनी में टेर रहे थे। हवेली का हॉल बिल्कुल सन्नाटा था, पर शीशा की पावर वहां अब भी एक्टिव थी। रिया का असली रूप अब नहीं था, सिर्फ उसका दार और एनर्जी शीशा में फांसी हुई थी। जो भी उस शीशे के पास आएगा, वो उसके जाल के शिकार बन सकता था। और नैरेटर की आवाज धीमी पड़ती है, क्या कोई और इस शीशा के जाल में फंसने से बचा पाएगा? हवेली के राज अभी खत्म नहीं हुए, सिर्फ शुरू हो रहे हैं। हॉल में हल्की सी रोशनी और डस्ट के साथ शीशा अब भी साइलेंटली ग्लो कर रहा था, जैसे किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और शैडोज हॉल के हर कोने में घंटी की तरह साइलेंटली घूम रहे थे, सस्पेंस और दार को बनाए रखते हुए। आखिरी कहानी है घाटी रोड की फुसहती चुड़ैल। घाटी रोड एक पतली और अंधेरी राह, जहां रात के वक्त सिर्फ हवा की सरसराहट और पुरानी कहानियां गूंजती हैं। पट्टे और छोटी शाखें हल्की सी हिलती है, जैसे जंगल या घास खुद सांस ले रही हो। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो अपनी फुसहती और भयंकर आवाज से लोगों को बुलाती है, और जो भी उसकी आवाज फॉलो करता है, वो कभी वापस नहीं आता। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ और अंधेरा हवा में एक अजीब सा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। छोटी सी ठंडी हवा, हल्की फॉग और शैडोज मिलकर रात के माहौल को और सस्पेंसफुल बना रहे हैं। कहानी सुनने वाले का मन घबरा जाता है, जैसे वो खुद घाटी रोड पार चल रहे हो और किसी भी बाल चुड़ैल की फुसहती आवाज उनके कानून में गूंज उठेगी। कहते हैं कि उसकी आंखें लाल और चेहरा खून से भरा हुआ होता है, बाल हवा में उड़ते हुए, लंबी नेल्स के साथ, व्हाइट ब्लड स्टेन्ड फटी हुई साड़ी में। जब उसकी आवाज सुनी जाती है, तो हवा खुद हल्की सी गहरी और तेज लगती है, जैसे जंगल भी दार से हिल रहा हो। रास्ते का माहौल सस्पेंस और डर से भरा हुआ है, और सुनने वाले के मन में ये सवाल उठता है, क्या वो आवाज फॉलो करेगा या अपनी जान बचाएगा? 3 दोस्त डेयर के मजाक में घाटी रोड से रात को गुजरते हैं। शुरू में मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे हवा में फुसहती आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई उनके अंदर के दार को जानता हो। हर कदम पर दिल तेज धड़कने लगता है, और रोड का अंधेरा और डेंस फॉग सस्पेंस और हॉरर बढ़ा देते हैं। तीनों का मजाक खौफ में बदल गया है। फिर एक पल आता है, एक औरत तीनों के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लाल है, बाल उड़ रहे हैं और लंबी नेल्स चमक रही है। तीनों का मजाक अब खौफ में बदल जाता है, सांसें तेज हो जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है।
चुड़ैल की फुसहती आवाज उनके कानून में गूंजती है, जैसे वो उनके अंदर के सबसे गहरे दार को समझ रही हो। तीनों दोस्ती के मजाक में शुरू किए गए रास्ते को ढूंढने लगते हैं, पर हर कदम पार फॉग और शैडोज उनके लिए मेस्ट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। हवा तेज हो जाती है और घाटी रोड के ट्रीज के साए उनके ऊपर गिरते हैं, जैसे जंगल खुद जीवित हो और उनके कदमों को रोक रहा हो। पट्टे और शाखाएं सरसराते हैं, उनके कदमों के नीचे मिट्टी हल्की सी हिलती है। हर पाल उनका दिल तेज धड़कने लगता है और उनके पैर जैसे दोस्त हो गए हो। तीनों का मजाक अब डर और पैनिक में बदल चुका है और चुड़ैल का फुसहती रूप हर पाल उनके आसपास ज्यादा रियल लगने लगता है। रोड और जंगल के बीच का माहौल सस्पेंस और खौफ से भर जाता है, जैसे एक भी कदम गलत उनकी आखिरी गलती बन सकता हो। तीनों दोस्त धीरे धीरे समझ जाते हैं कि चुड़ैल की फुसहती आवाज सिर्फ हवा में नहीं गूंज रही, वो उनके अंदर के सबसे गहरे दार और गिल्ट को समझ रही है। हर कदम पर उनका मन हिलने लगता है और उनके पैर जैसे अपने आप नहीं चल रहे। चुड़ैल उनका पीछा कर रही है, एक एक करके उनको कैप्चर करने के लिए, जैसे वो उनकी सांसें और धड़कन को फील कर रही हो। रोड के ट्रीज के शैडोज उनके ऊपर गिरते हैं, फॉग और हवा उनकी मूवमेंट को कंफ्यूज करते हैं और रात का अंधेरा उनके लिए मेस्ट भयानक हो जाता है। हर पाल सस्पेंस और खौफ और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, उनके मन और देखने की हिम्मत पार प्रेशर बैठ जाता है। तीनों का मजाक अब पूरी तरह टेरर में बदल चुका है और चुड़ैल उनके पीछे एक दामदार और अनस्टॉपेबल रूप में नजर आती है। सुबह के वक्त घाटी रोड बिल्कुल खामोश था, लेकिन जो लोग रात को फुसहती आवाज का पीछा कर गए वो कभी वापस नहीं आए। पतली राह धुंधली धुंधली फॉग से ढकी हुई थी और पेड़ों के साए अब भी अजीब तरह से खड़े लग रहे थे, जैसे रात के राज अब भी वहां गुज रहे हो। हवा हल्की सी चल रही थी और फॉग धीरे धीरे राह के ऊपर फैल रहा था। चुड़ैल का रूप अब भी रात के अंधेरे में महसूस होता था। सेफ्ट खून से टार सारी, लंबी तीखी नाखूं, फाटा हुआ खूनी चेहरा, लाल चमकती आंखें और बाल हवा में उड़ते हुए, और उसकी फुसहती आवाज अब भी नई शिकार के लिए गूंज रही थी। राह का माहौल सस्पेंस और खौफ से भर गया था, जैसे अगला शिकार किसी भी पाल उसके जाल में फंस सकता हो। ये था एंड ऑफ एपिसोड 48 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 49 के साथ वापस आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड 48 में हम लाएंगे क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। डायनामिक डार्क शॉर्ट ब्रेक पार जा रहा है, हम जल्द ही लौटेंगे 2 दिसंबर को EP 49 के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए रीजन, नई कहानियां। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू डरावनी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।